हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। कल यानी 22 जून को आपका वन दरोगा का पेपर हुआ था और काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें अपीयर ही हुए और साथ साथ काफ़ी लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन अच्छा भी गया है इसमें। और काफ़ी लोगों ने मुझे अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पोल किया है और अपने नंबर भी बताए हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही एग्जैक्ट नंबर का पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग गया है कि आप लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं। तो आप लोगों के नंबर और जो पोल हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, उसको एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एक मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रह सकती है उसे बताऊंगा। और साथ ही साथ जो भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा वो एक एक्चुअल कैलकुलेशन के वजह से बताऊंगा कि रियल कंपटीशन कितना है, कितना बच्चे अवेलेबल हैं पर सीट। सारी चीज़ को डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही मैं एक फाइनल कंक्लूजन दूंगा। और याद रहे ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है और जो रियल कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत अलग जा सकती है। तो इसमें चेंजेस होने की गुंजाइश बिल्कुल है। तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ पाएँ और उसके बाद जो मैं कट ऑफ बताऊँगा शायद आपको ठीक लगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है कि जो आपका नोटिफिकेशन है वन दरोगा का वो 31 जनवरी को आया था और उसके बाद 10 फरवरी को जो सीट्स थी वो कंफर्म हुई। तो जो नोटिफिकेशन आया था आपका 10 फरवरी को, उसके हिसाब से जो वन दरोगा का सीट्स थी वो टोटल थी 124 सीट्स। अब इसमें जितने भी कैटेगरी वाइज सीट्स हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता ही है जो जनरल है टोटल 68 सीट्स हैं, आपका EWS की 14 सीट्स हैं और आपकी OBC की 15 सीट्स, आपका SC ST की 22 और 5 सीट्स हो गई। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सीट्स हैं टोटल कितनी है, 124 सीट्स हैं। और अपनी कैटेगरी वाइज आप देख ही सकते हैं कि सीट्स कितनी कम है। इससे पहले जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था आपका 2023 में, उसमें टोटल 316 सीट्स थी और इस बार कितनी है, 124। करीब करीब ये मान के चलिए कि 2.5-3 गुना सीट्स कम हैं इस बार पिछले के मुकाबले। ठीक है, और डिफरेंट जो सब कैटेगरी वाइज सीट्स है, चाहे आपकी महिला सीट्स हो गई, चाहे आंदोलनकारीन सीट्स हो गई, चाहे स्पोर्ट्स सीट्स हो गई, ऑर्फन सीट्स हो गई, आप देख सकते हैं मतलब सीटें काफ़ी कम है पिछले के मुकाबले। अब इन सीट्स को देख लो, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ, आइए उसे देखते हैं। कल ये प्रेस नोट जारी हुआ था UKSSC की तरफ से, जिसमें आपको पता ही है जो टोटल कैंडिडेट्स थे जिसने फॉर्म भरा था वो थे 54,764 और जो अपीयर हुए कल वो हुए अराउंड 38,230। मतलब 70% लोगों ने कल पेपर दिया, 30% लोगों ने पेपर स्किप किया। अब इसका मतलब जो 38,230 बच्चे हैं ये कल एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और इन्हें पेपर दिया है और साथ ही साथ ये लोग भी कंपटीशन में हैं। तो अब 54,000 लेके नहीं चलेंगे, हम लेके चलेंगे 38,230 बच्चे जो कि कल एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। ठीक है, और जो पेपर हुआ था वो कहाँ हुआ था, 151 एग्ज़ाम सेंटर्स पे हुआ है। तो मतलब टोटल जो एग्ज़ाम सेंटर थे पूरे उत्तराखंड में वो कितने थे, 151। तो आपको ध्यान रखना है कितने बच्चे अपीयर हुए, 38,230। और कितने एग्ज़ाम सेंटर पेपर हुआ, 151 एग्ज़ाम सेंटर पे हुआ। और इससे पहली वाली मैंने आपको PDF में ये बता दिया कि जो टोटल सीट्स हैं कितने हैं, 124 सीट्स हैं। आपने अपनी कैटेगरी वाइज सीट्स भी देख ली होंगी। अब कुछ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगा एक्चुअल कंपटीशन क्या है और किसके बीच में है और ये कितना ज़्यादा कंपटीशन है या कम है। सबसे पहली बात आती है टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड। तो कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, 38,230। ठीक है, करीब 38,000 बच्चे अपीयर हुए। अब आते हैं आपके पास पोस्ट कितनी अवेलेबल हैं। तो पोस्ट हैं 124। ठीक हो गया। फिर आप एग्ज़ाम सेंटर्स कितने हुए, टोटल 151 एग्ज़ाम सेंटर्स हुए। अब बात करते हैं कि एक सेंटर पे लगभग ऑन एन एवरेज कितने बच्चे थे। तो टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास थे 38,230, टोटल एग्ज़ाम सेंटर्स हो गए 151, इसे डिवाइड किया तो कितना आया, 253। मतलब हर एक सेंटर पर ऑन एन एवरेज 253 लोगों ने पेपर दिया है। ठीक है, 253 लोगों ने हर एक सेंटर पे
पेपर दिया है, ऑन एन एवरेज की बात हो रही है, सही है। अब बात करते हैं फिजिकल के लिए। जो आपका फिजिकल है, फिजिकल में 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जितनी भी सीट्स होती हैं उसके 2 टाइम्स लोग फिजिकल में अपीयर होते हैं। तो आपकी सीट्स कितनी हैं? 124 सीट्स हैं। तो 124 को मैंने 2 टाइम्स किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, और कितना आया? 248। मतलब आपका जब फिजिकल का रिजल्ट आएगा तो 248 बच्चे उसमें सिलेक्ट होंगे। मतलब कुल मिला के 38,230 में से 248 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे फिजिकल में। तो सोच लो कितना कंपटीशन है। अब देखते हैं कि कंपटीशन एक्चुअली में है कितना। तो कैंडिडेट्स पर पोस्ट फॉर फिजिकल, मतलब फिजिकल के लिए कितना रेशियो है। तो 38,230 बच्चों अपीयर हुए और हमें चाहिए 248 बच्चे। तो मैंने इसे डिवाइड किया, कितना आया? 154। मतलब हर एक 154 बच्चे में से एक ही बच्चा सिलेक्ट होगा फिजिकल के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है आपके फिजिकल में पास होने के लिए। मतलब 154 में से एक ही कैंडिडेट फिजिकल के लिए ही पास होगा। और यही फाइन सिलेक्शन के लिए चेक करें तो फाइन सिलेक्शन तो 248 में से 124 का ही होना है। ठीक है, जब फिजिकल में जाओगे तो ये बाद के 124 बच्चे हट जाएंगे। पहले के जो 124 बच्चे होंगे जिनके अच्छे नंबर होंगे, जिनने ज़्यादा स्कोर किया होगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। क्योंकि जो आपका फिजिकल होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके अलग से नंबर नहीं होते। जो रिटर्न में मेरिट बनेगी आपकी, जो रैंक आएगी, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। आपको बस वहाँ पे फिजिकल में जाकर जो 4 घंटे में 25 किलोमीटर करना है बॉयज़ के लिए, और जो 4 घंटे में जो फीमेल्स हैं उन्हें 14 किलोमीटर करना है, बस उससे क्वालिफाई करना है। चाहे आप 3.5 घंटे में करें, चाहे 3 घंटे 45 मिनट में करें, चाहे 2 घंटे में करें, बस आपको 25 या 14 किलोमीटर कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट बनी है रिटर्न एग्जाम में, उसी के हिसाब से पहले के 124 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे और बाद के 124 बच्चे हटा दिए जाएंगे। तो कुल मिला के फाइनल सिलेक्शन बस 124 ही बच्चों का होगा। तो इसमें कितना कंपटीशन है? 38,230 को डिवाइड करोगे 124 से, यह आएगा 308। मतलब सोच रहे हो 308 बच्चों में से एक ही बच्चा सिलेक्ट होगा फाइनली, जो बंदर होगा बन पाएगा। तो 308 बच्चे में से एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कंपटीशन कितना है। अब देखो एग्ज़ाम सेंटर पे ऑन एन एवरेज कितने बच्चे बैठे थे? 253। लेकिन सिलेक्शन कितने में से हो रहा है? 308 में से एक का हो रहा है। इसका मतलब जो तुम्हारे एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चे बैठे थे उनको भी अगर देख लूँ, मतलब हर एक एग्ज़ाम सेंटर से एक बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे मुझे कमेंट्स में कल कह रहे थे कि मैंने तो अपने एग्ज़ाम सेंटर में सब बच्चों से पूछा, किसी के 60 गए, किसी के 55 गए, 70 गए, मतलब ऐसे उनके अटैम्प्ट हुए हैं। तो अगर तुम अपने सारे एग्ज़ाम सेंटर वाले बच्चों से पूछ भी लोगे, मतलब 253 बच्चों से पूछ भी लोगे, फिर भी उनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब हो ही नहीं पाएगा सिलेक्शन। क्योंकि 308 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है और तुम्हारे एग्ज़ाम सेंटर पे ऑन एन एवरेज 253 बच्चे बैठ रहे हैं। मतलब अगर तुमने सबसे एनालिसिस कर भी लिया तो फिर भी आप उस बच्चे को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे जिसका सिलेक्शन होने वाला है। याद रहे कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो कट ऑफ डिसाइड होगी आपका, जो समझ लो 0.5% से कम बच्चों के जो नंबर आएंगे उनसे कट ऑफ डिसाइड होगी, ना कि मेजोरिटी से। अब मेजोरिटी के 40, 45, 50, 60 अटैम्प्ट हुए हैं तो आप सोच रहे हो कि कट ऑफ ही जाएगी 45, 50, तो ऐसा नहीं होने वाला। भाई खुद सोच लो, आपका 308 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर में अगर 308 बच्चे बैठे थे तो एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने 60-65 नंबर लेकर आया होगा? या फिर आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरे साथ के सारे के ग्रुप के बच्चों ने तो 50-60 अटैम्प्ट किए हैं तो 50-60 ही कट ऑफ जाएगी? कट ऑफ कभी एवरेज बच्चों से डिसाइड नहीं होती। कट ऑफ डिसाइड होती है जो टॉप के बच्चे होते हैं जिनने स्कोर अच्छा किया होगा, उनसे डिसाइड होगी। तो अगर आपने अपने आस पड़ोसी जो भी फ्रेंड सर्कल है उनसे पूछ लिया कि 50-55 तेरे आ रहे हैं, 50-55 मेरे भी आ रहे हैं, तो कट ऑफ ही 50 ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। कट ऑफ डिसाइड करने के लिए जितना कंपटीशन है उसको एनालिसिस करना पड़ता है। आप खुद देख लो, ये सारी प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें कोई हवाबाजी नहीं हो रही।
308 बच्चों में से एक ही बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो आप खुद सोच लो कि क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी सिलेक्शन की। और धोखे में मत रहना, आप ये सोच रहे हो 50 जाएगी 55 जाएगी, कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी 50-55, ठीक है। खासकर मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ। और जो मुझे कल कमेंट्स में कह रहे थे कि 50-55 जाएगी, मतलब ये सोच लो कि एक ही बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तुम्हारे एग्जाम सेंटर से, कहीं कहीं तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि 308 में से एक का सिलेक्शन होना है और तुम्हारे एग्जाम सेंटर में 253 बच्चे बैठे हैं एवरेज, तो कैसे हो जाएगा तुम्हारे एक भी बच्चे का एग्जाम सेंटर सिलेक्शन। तो जब यहीं पे चांसेस बहुत कम हैं, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे आसपास के सब लोगों ने 60-65 अटैम्प्ट किए हैं तो कट ऑफ ही 60-65 जाएगी। तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारे पूरे जितने 250-300 बच्चे बैठे थे उसमें से एक बच्चा होगा जिसने मैथ्स भी थोड़ा बहुत ठीक करी होगी, बायोलॉजी भी थोड़ा बहुत कर लिया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से कर ली होगी, तो ऐसे बच्चे नहीं मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल मिलेगा। तो 60-65 कोई ऐसा स्कोर नहीं है कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स स्कोर है। 60-65 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। मेरे टेलीग्राम में करीब 3,500 लोग जुड़े हैं, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने ऐसे मैसेज किए हैं। कुल मिला के आपको 124 ही बच्चे चाहिए, उसके अलावा जितने बच्चे हैं नहीं हो पाएगा सिलेक्शन आप लोगों का। तो ये रियल कंपटीशन है, इसको आपको ध्यान में बिठाना पड़ेगा, हवाबाजी से नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं जो मैंने कल पोल कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको एनालिसिस करते हैं। तो कुछ मैंने नंबर यहाँ पे दिए थे जिसमें आपको ये चीज़ें बताई थी कि कौन कौन से नंबर्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से लोगों ने पोल किया। तो देखो 50 से कम नंबर वाले 31% हैं, 51 से 55 में 14%, वैसे ही 56 से 60 के बीच में 14%, वैसे ही 61 से 65 में 14%, 66 से 70 में 11%, 71 से 75 में 6%। तो जो आप ये स्कोर्स देख रहे हो, आप खुद देख लो कि ये जो 31, 14%, 14%, 14%, तो ये मेजोरिटी कहाँ जा रही है। मेजोरिटी तो आपको पता ही है, मेजोरिटी का सिलेक्शन होता ही नहीं एग्जाम में। सिलेक्शन कहाँ होता है, टॉप के जो 0.005% लोगों का सिलेक्शन होता है। तो मेजोरिटी की कभी बात नहीं करनी चाहिए जब कट ऑफ देखा जाता है, ठीक है। वो देखा जाता है कि जो वहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स थे उनका स्कोर क्या आ रहा है। टॉप परफॉर्मेंस आपको पता लगे, यहाँ पर 308 में से एक ही बच्चा था, वो उस एक बच्चे को तुम कहाँ ढूंढ पाओगे, ठीक है। तुमने 307 बच्चों से तो पूछ लिया कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, लेकिन एक बच्चा कौन था जो 60, 65, 70 लेकर आ होगा, उससे पूछा तुमने नंबर अपने? नहीं पूछा होगा ना। तो इसीलिए ये जो नंबर आप एनालिसिस देख रहे हो, इसको पूरा एनालिसिस करने के बाद, पेपर का पैटर्न देखने के बाद, और जो आप पोल देख रहे हो उसको देख लो। उसके हिसाब से इसमें 1181 बच्चों ने इसे पोल किया है, ठीक है। करीब करीब 1200 लोगों ने इसे पोल किया है। उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, और जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ फिजिकल के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए आप 2 से 3 नंबर इसमें बढ़ा लेना, ठीक है। और अब आते हैं जनरल मैन के लिए। तो जनरल मैन के लिए मेरे हिसाब से 65 जाएगी। अगर 65 या प्लस स्कोर है तो आप लगे रहिए फिजिकल के लिए। वैसे ही विमेंस के लिए 62 जाएगी। EWS मेल के लिए 64, EWS वुमेन के लिए 61, OBC मेल के लिए 63, OBC वुमेन के लिए 60, SC मेल के लिए 60, SC वुमेन के लिए 58, ST मेल के लिए 58, ST वुमेन के लिए 55। तो ये आप मैंने बता रखा है स्कोर, जो भी आप देख रहे हैं ये स्कोर आपका जो फिज़िकल है उसके लिए है, आपके लिए ये कामयाब होगा, आप फिज़िकल तक पहुंच जाओगे। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन आपको पता ही है 248 में से 124 का ही होना है। थोड़ा बहुत चेंजेस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई एग्जामिनेशन को सही से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 2-3 नंबर का ऊपर नीचे चेंजेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ का गुंजाइश लेकर चलना। आपको क्या लगता है ये कट ऑफ क्या जानी चाहिए? मैंने जो एनालिसिस किया, मैंने जो आपको रियल कंपटीशन बताया, उसके हिसाब से आप समझ गए होंगे कंपटीशन कितना था और क्या क्या प्रिडिक्शन हो सकती है। उसके हिसाब से मैंने आपको फुल एनालिसिस के साथ बताया है। अगर आपको इससे कुछ अलग लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।